चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या बताइए। इसके पहले भी हमने इस टाइप के सवाल करवाया था। जब भी कहे संख्याओं का योग, देखिए योग तो सभी में 9 होगा, यहाँ से आप अंतर नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। अब देखिए, जब डिजिट में अंतर 1 का होता है तो उसमें 9 के बराबर होता है। यहाँ पर 45 की बात हो रही है, इसका मतलब 9 का भाग देंगे 45 में, नहीं 5। यानी जो भी नंबर हमारे 2 डिजिट के लिखे होंगे उसमें डिफरेंस हमेशा कितने का होना चाहिए? 5 का होना चाहिए। अब हम बाई ऑप्शन से लगाएंगे और देखेंगे कि कौन से दो नंबर में 5 का अंतर हो रहा है। 6 3 में 5 का अंतर नहीं होगा, 4 5 में 5 का अंतर नहीं होगा। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, बी और डी। इनमें देखा तो 5 का अंतर हो रहा है। अगर हम संख्या मान लो 72 ले लेते हैं, क्योंकि बाद में संख्या कम हो रही यानी संख्या बढ़ी रही होगी। अब इसके बाद जैसे हमने डिजिट बदला यानी 27 लिख दिया। अब हमने क्या देखा, यानी ये 45 हमारी क्या हो गई? कम हो गई। आप देखेंगे 72 में से इसके पास 72 रुपये है, इसके पास 27 रुपये है, यानी 45 रुपये क्या हो गई? कम। तो पूछा गया है बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या हमारी कौन सी रही होगी? 27। अगर इस प्रश्न में पूछ लिया होता तो संख्या बताइए, तो संख्या आपकी 72 होती। अब बदली हुई संख्या पूछेगा तो 27 में टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं, इसको भी लगाने की कोशिश करते हैं बाई ऑप्शन के थ्रू। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 दिया हुआ है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 54 की कमी बोला है, 9 का भाग देंगे। 9 का भाग इसीलिए देते हैं क्योंकि अगर इसमें आपको पता होगा, संख्या जो भी होती है दो अंकों की और उसके अंकों को बदल के लिखेंगे उसमें डिफरेंस हमेशा 9 के मल्टीपल पे ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 54 लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें 9 का भाग देंगे। 9 छाक का 54, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके डिजिट में अंतर 6 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 7 3 में अंतर 4 का हो रहा है, 8 2 में अंतर 6 का हो रहा है। इसमें भी 6 का होगा लेकिन इसमें भी नहीं होगा। इस तरीके से हमने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास बचे हैं बी और सी, इसमें से एक हमारा सही होगा। आगे लिखा हुआ है 54 की कमी हो जाती है, इसका मतलब संख्या जो भी हमारी रही होगी बड़ी रही होगी, ये संख्या हमारी रही होगी। जैसे ही इसके हमने नंबर बदला यानी 28 लिख दिया, यानी ऑटोमेटिक 82 से 28 हो गया, यानी कितना कम हो गया? 54। तो पूछा गया है बदली हुई संख्या यानी नई संख्या पूछा गया है, तो नई संख्या का आप बताएंगे 28, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर। चलिए ये भी समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बाई ऑप्शन से लगाएंगे आपका जल्दी लग जाएगा। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और आपके सामने है, सभी लोग इसको भी लगाने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर दीजिए। लिखा हुआ है एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि एक अंक यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। देखिए 18 है ना, तो सबसे पहले करना क्या है, 18 में से आपको 9 का भाग देना, 2 आया। यानी जो भी आंसर होगा उनके डिजिट में अंतर 2 का होना चाहिए। 4 6 में 2 का अंतर हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है और इसमें भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, या तो 46 होगा या तो 64 होगा। आगे लिखा हुआ है इसका मान बढ़ जाता है, इसका मतलब संख्या हमारी पहले छोटी रही होगी, ठीक है ना। संख्या छोटी रही होगी, जैसे ही इसका हम डिजिट का चेंज करेंगे यानी 64, यानी हम कह देंगे ये हमारा 18 क्या है? बढ़ गया। इसका मान 18 बढ़ गया। तो पूछा गया संख्या बताइए, संख्या हम बताते 46। अगर ये नई संख्या पूछता तो आंसर होता है इसका 64। पूछा क्या गया? संख्या। तो इसका जो सही आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर कौन से देंगे? पहला ही देंगे, ए नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसी टाइप का ये भी है। लिखा हुआ है एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या बताइए। अब देखिए अंकों में बोला 3 का अंतर होना चाहिए, देख लो 3 का अंतर कहाँ पर है? इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, 7 2 में 5 का, बस सीधे। तो ये तो ऑप्शन से ही लग गया। बोला गया था ना दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो हमने समझ लिया तीनों अंतर होगा, ठीक है ना। बस इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं, बाई ऑप्शन से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो उसको भी देख लीजिए कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं अगर इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक अगर मान लेते हैं, इकाई का अंक क्या है? वाई मान लो। तो दहाई का अंक अगर मान लो कितना, दहाई का अंक मान लो अगर कितना है? एक्स है। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या आप क्या लिखेंगे? संख्या आप क्या लिखेंगे? संख्या कैसे लिखते हैं पता है ना आपको? संख्या हम क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई, ये लिखेंगे, ये संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा इकाई का अंक हो गया, दहाई का। दहाई में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है। अब इनके योगफल का योग दिया हुआ था, जोड़ के देखिए
इनका योगफल, ठीक है ना। अंक अगर बदल दोगे ना तब भी योग, तो ये 10x प्लस वाई, इनका अगर अंक बदलोगे तो 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इनको जोड़ के दोस्तों देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 से 11x, योग वाले में 11 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 11 आएगा ना, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 11x ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है ना, ये होगा 11x प्लस वाई। यहाँ पर इसी का योग लिखा हुआ था क्वेश्चन में 99, ये किसके बराबर दिया था, 99। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक है ना। x प्लस वाई 11 का भाग सीधे हम दे सकते थे। जब भी दोस्तों बदल देने से कहेगा ना संख्या का योग है, तो जितना योग दिया उसमें 11 से भाग देते हैं। और जब बोले कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से, ठीक है ना, योग ना कह के वो डिफरेंस दे, तो हमेशा 9 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये चीज़ को हमेशा याद रखें। अगर अंतर देगा तो 9 से भी भाग करेंगे, जो भी संख्या होगी। अगर योग देगा तो 11 से, योग वाले में 10 से 11 हो जाता है x से, अगर अंतर होता तो 10 x में से x से घटाते तो 9 आता है, यानी 9x माइनस वाई, इसीलिए उसमें 9 से सीधे हम लोग भाग कर देते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे लिखा है उनके अंकों का अंतर, अंकों का अंतर मतलब x माइनस वाई दिया हुआ, x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ, इससे वाई वाई कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 18। तो x की वैल्यू हम क्या बोलेंगे 9। अगर x 9 है, ठीक है ना, हाँ 2 नहीं 18, अगर x हमारा 9 है, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, गलत तो नहीं कर रहे, अच्छा 9 3 12, ये 12 है, ठीक है ना। 9 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। तो एक्स वाई पूछा क्या गया था, पूछा गया था संख्या, संख्या निकालेंगे तो संख्या हमारी क्या लिखी, 10x प्लस वाई, 10 का 60 और 3 63। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी हम सीधे हम ऑप्शन से भी बता सकते थे किस तरीके से आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए 180 नंबर, लिखा हुआ एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल देने से, अब देखिए यहाँ पर अंतर की बात आ गई ना, अंतर वाले में हमने क्या कहा, सीधे 9 से भाग दे लो, तो 9 छः का क्या होता है, 54, 9 छः का 54। इसका मतलब उनके जो डिजिट में अंतर होगा ना वो 6 के बराबर होना चाहिए। देखो अंतर वाले केस में 9 से भाग देंगे, अगर योगफल कहेगा तो 11 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो इनके डिजिट में अंतर हमेशा जो भागफल आएगा उसी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 9 का भाग 54 में दिया तो 6 आया, तो 6 वाला हो गया, ऑप्शन पर टिक कर दिया, कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। जब भी इस तरीके के सवाल लिखे हों अंकों की संख्या वाले, इनको ऑप्शन से लगाएंगे तो जल्दी लगेगा आपका, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया हुआ 5 है, ऑप्शन में भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं, अंक पलट दिए जाते हैं तो संख्या जो है 9 कम हो जाती है। 9 कम होने का ये मतलब है कि देखिए 9 की कमी हो रही है, यानी एक डिजिट का जब अंतर होता है तो 9 के बराबर होता है। ये तो इसमें 3 डिजिट का अंतर है, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई एक आंसर पॉसिबल है। अब लिखा हुआ है कि संख्या 9 कम हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, संख्या हमारी 32 रही होगी, संख्या हमारी 32 रही होगी। अब भैया 23 हो गया, तो कितना कम हो गया, बच्चा बच्चा जानता है, 9 कम हो गया, ठीक है ना। 32 रुपए थे, अब हमारे पास 23 रुपए हो गए, कितने रुपए कम हो गए, 9 रुपए कम हो गए। तो पूछा गया है परिवर्तित संख्या बताइए, तो परिवर्तित संख्या हम बता देंगे बाय 23। तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी के साथ। समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है ना। जिसे भी कहीं डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए इसको लगाइए। ये स्थानीय मान अंकित मान तो बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, बाकी सभी लोग तो पढ़े ही होंगे इसके पहले, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। लिखा हुआ है 5 का स्थानीय मान, अब देखिए 5 का स्थानीय मान पूछा गया, 5 के आगे जितने मतलब अंक है उतने जीरो बढ़ा देते हैं, 3 जीरो में 5000 आ गया। अंकित मान है दोस्तों 5 का 5 ही रहता है, आप तो जानते ही हैं। तो 5000 में 5 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4995, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। 182 नंबर क्या होगा, बी होगा। चलो आगे देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं स्थानीय मान वाले। अब इसमें पूछा गया 8 का स्थानीय मान बताइए, 8 के बाद एक अंक है, देख जीरो बढ़ा दो, 80, बस हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। कितना सिंपल प्रश्न था। चलो आगे देखते हैं। लिखा हुआ है संख्या में 6 का स्थानीय मान अंकित मान का योग पूछा गया है, कोई बात नहीं। देखो 6 का स्थानीय मान निकालोगे, आगे 3 अंक है ना, तो 3 जीरो बढ़ा दो। आगे लिखा हुआ है अंकित अंकित मान, 6 का अंकित मान तो 6 ही रहता है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6000, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कितना सिंपल था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर पूछा गया 93 50 71 360 में से दो 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर। अब देखो मतलब 3 का स्थानीय मान के बीच का अंतर पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्थानीय मान निकालोगे। देखो कितने अंक इसके आगे लिखे हुए हैं, 3 लिख लो, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, हाँ 7 है, तो 7 जीरो बढ़ा लो, 3 4 5 6 7 जीरो।
इसका निकालोगे तो 3 के बाद डबल जीरो यानी 300, इसी में 300 घटा दो, ऐसे करेंगे ना। 185 नंबर है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे हम घटा लेंगे, तो घटाने के बाद जो आएगा आपका आंसर निकाल लीजिए। आपको घटाएंगे तो आपका यही वाला आ जाएगा। इसको 300 कम कर देंगे ना, देखो 299 है, 700 300 तो हो ही जाएगा हमारा ये। कितना लिखा हुआ है, इसको आप देख ही सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या था, करोड़, 3 करोड़ लिखा हुआ था। तो इसमें 300 वही। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, घटा लेंगे तो ये हमारा निकल आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला देखिए, लिखा हुआ है 37 28 456 में से 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करना है। अब देखिए 7 का दोस्तों अगर हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो 7 के बाद देखिए कितने अंक लिखे हुए हैं, आप बोलेंगे 7 के बाद तो 5 अंक लिखे हुए हैं, तो इसके आगे 5 जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब बोला है 7 का अंकित मान, तो हम जानते हैं 7 का अंकित मान तो 7 ही होता है, इन्हीं को जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 7 लाख 7, बस हो गया, सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला। कितने छोटे छोटे सवाल है, ये तो बच्चों वाले सवाल है, तो आप लगा ही लेंगे। चलो इसको देखिए, लिखा हुआ है 187 नंबर, 4 का अंकित मान। जब भी दशमलव वाले केस में लिखा हो या नहीं लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, अंकित मान का मान हमेशा वही होता है, जो जिस नंबर का पूछेगा वही उसका अंकित मान होता है। बस 4 हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिए, लिखा हुआ है 22 93 01 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा गया है। देखिए 9 का पहले स्थानीय मान निकालेंगे, 9 के आगे कितने अंक है, 3, यानी 3 जीरो बढ़ा लो ऐसे। ये अंकित मान पूछेगा तो 9 आए, घटा लो, 10 में 9 गया 1, 9 9 8, 8,991। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा, बस टिक कर दिया। आगे देखिए 189 नंबर, कितने छोटे छोटे सवाल है तो बच्चों वाले, लिखा हुआ संख्या इतने इतने में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा गया, 3 का पूछा गया, 3 का पहले स्थानीय मान निकालो, आगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है। आगे लिखा हुआ अंकित मान, तो 3 का अंकित मान तो 3 ही होता है, घटा लो, 10 में 7 गया 3, 9 9 2,997। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। चलो आगे देखते हैं 190 नंबर, लिखा हुआ है संख्या में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। अब देखिए 4 का अगर स्थानीय मान निकालोगे, 4 के आगे कितने अंक है हमारे, 4 के आगे 4 अंक है, यानी 4 जीरो बढ़ा लो, 3 4। 2 का स्थानीय मान पूछा है भैया, तो 2 का स्थानीय मान तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, घटा लो, 10 में 2 गया 8, 9 9 9 3। देखो 39,998 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा लिखा हुआ है, डी। 190 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, बिल्कुल सिंपल था। चलो इसको देखिए 191 नंबर, 191 नंबर में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इनका योगफल बताइए। अब देखिए ये जो सीरीज हमारी जा रही है, एक है फिर आधा फिर उसका चौथाई, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। जब भी कोई चीज धीरे 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 खत्म होने के कगार पे, वो हमेशा होती है गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी। और ये सीरीज हमारी अनंत तक जा रही है, क्योंकि अनंत देखिए हमेशा एक से कम होता चला जा रहा है। ये मान लो एक है, फिर ये आधा होगा, ये मतलब 0.5, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि लास्ट में जीरो के बराबर हो जाएगा ना। क्योंकि जो भी इसमें जोड़ा जा रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत कम जोड़ा रहा है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसका अगर भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 0.25, इसका भी आधा हो गया, फिर इसका आधा, फिर इसका, तो कहने वाला इतना एक बार इतना हो जाएगा बिल्कुल जीरो पे, यानी एक के आगे जो भी हम मानेंगे ना वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका जो एस इनफिनाइट का फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी में, A/1 - R, ये फार्मूला होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अब ए देखिए, ए हमारा पहला पद दिया एक है, 1 माइनस आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। तो 1/2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो 1/2 है, ठीक है, तो 1 - R, तो 1/2 में 1 का भाग देंगे, 1/2 में 1 का भाग देंगे तो 1/2 ही रहेगा, यानी 1/2। एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना रहेगा, एक में आधा घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा, आधा ही बचेगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 2 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला, बस हो गया। ये सीधे आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये सीरीज अनंत तक जा रही है ना, देखो डैश डैश लिखा हुआ है, अनंत वाले का फार्मूला क्या होता है, एस इनफाइनाइट इजिकल टू A/1 - R होता है। ये फार्मूले बेस पे सवाल था, अगर फार्मूला पता है तभी कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। अब देखो 2/9 भाग वयस्क थे, हमने मान लिया कि जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना 2/9 भाग वयस्क थे वहाँ, तो हम मान लेते हैं पहले संख्या, पिकनिक में जितने भी लोग गए हैं हम मान लेते हैं कितने पर्सन गए थे, संख्या मान लेते हैं, इन्हीं का हर वाले संख्या मान लेते हैं 9 है। अब आगे लिखा स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क है।
अगर हम वयस्क की संख्या अगर निकालते हैं तो वयस्क कैसे निकालते हैं? वयस्क आप निकालें, नौ नौ का 2/9 निकालेंगे, इस तरीके से नौ नौ कट गया, आप बोलेंगे वयस्कों की संख्या 2 आ गई। अच्छा ये बताओ, 9 में से अगर 2 वयस्क है तो बच्चे कितने रहे होंगे? आप कहेंगे बच्चे रहेंगे 7। बच्चे कितने रहे होंगे? 7। तभी तो इन दोनों का योग बच्चे और वयस्क जोड़ेंगे तभी तो टोटल 9 आएगा। अब आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। अब यहाँ अगर हम तुलना करते हैं वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या कितनी अधिक है? इसके पास 2 रुपए, इसके पास 7 रुपए, कितना अधिक है? 5। इसमें अधिक है 5। क्वेश्चन में कितना कह रहा था भैया? 95 कह रहा था। इसका मतलब 5 यूनिट दिया है 95 के बराबर। 1 यूनिट निकालेंगे तो 5 का भाग दे देंगे, यानी 19 के बराबर। 1 यूनिट 19 के बराबर पता चल गया। बच्चों की संख्या पूछी गई है। बच्चे हमने कितना माना था? बच्चे तो हमारे 7 माना था। 1 यूनिट हमको पता है 19 है, और 7 यूनिट दोस्तों निकालेंगे तो 7 गुणे 19 कर देंगे, 19 सत्ते 133 होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? 133 सिंपल प्रश्न था, बस इसको ऐसे लगा लेंगे, आपका लग गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 52, ठीक है ना? 52 ऐसे लिख लीजिए, माइनस बना हुआ है। अब देखिए ये मॉड में बना, मॉड में हमेशा आंसर देखो, मॉड में कभी कभी भी अगर माइनस का भी मान आता है ना, वो प्लस का ही माना जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यही मॉड का काम होता है। 8 में से -20 करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर -16 आएगा, लेकिन मॉड में हमेशा प्लस में लिखा जाता है। तो 52 माइनस 16 घटा लो, कितना आएगा? 12 में 6 गया 6, 4 में गया 3, कितना आ गया? -16 है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ 8, अच्छा 12 आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 20 में 8 घटाएंगे 12 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा। अब घटा लो, क्योंकि ये देखिए ये वाली वैल्यू तो हम प्लस में मान लेंगे, क्योंकि मॉड के अंदर जैसे निकालोगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 52, ये तो माइनस रहेगा ही बाहर वाला, तो 52 माइनस 12 कितना होता है? यहाँ 2 में 2 गया 0, 5 में 1 गया 4, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए था? 40। कितना आना चाहिए था? 40। थोड़ा घटाने में गलत हो रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ बी हो जाएगा 40। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 दर्जन सेब का भार दिया हुआ है 1.8 किलोग्राम तथा 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार दिया हुआ है, कितने सेब होंगे? सेबों की संख्या पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 होती हैं, यानी हम कह सकते हैं जो हमारे 12 सेब हैं, क्या है? 12 सेब का भार कितना दिया हुआ है? 1.8 kg। अगर हम कह दें एक सेब का भार बताइए, तो आप क्या करेंगे? एक सेब का भाग निकालना है, 1.8 अपन 12 कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, काट लो, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यानी कितना बता देंगे? आप कह देंगे 3/20 होगा। अब देखिए 3/20 तो हमको पता चल गया। आगे लिखा सामूहिक भार कितना दिया हुआ है? 3 बक्सों का जिनका लिखा हुआ है। अब देखिए 3 बक्सों का दिया हुआ है, ठीक है ना? कितने बक्से हैं? 3 बक्सों को दिया है ना? हाँ लिखा हुआ है ना सेबों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बक्सों को कितना दिया हुआ है? तब 3 बक्सों को जिनका इतना है, तो कितने सेब होंगे? अब देखो 3 बक्सों को दिया हुआ है 23.25, ठीक है ना? कितने सेब होंगे? यहाँ पर कितना आया था हमारा भाग देने पे? 3/20। इसी से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो से जीरो काट ही सकते हैं, यहाँ पे 8 काटेंगे 15 आएगा। ठीक है ना? फिर काटो, 15 कम 15, 8 आएगा। 8 के बाद कितना हो गया? 82। तो कितना हो गया? 15×5 = 75। ठीक है ना? फिर भाग देंगे 15×5 = 75, यानी 155। तो इसका आंसर कितना हमारा आना चाहिए? 155। देखो कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए फिर से समझ लीजिए। देखिए 1 दर्जन सेब का भार इतना था, तो हमने निकाल लिया एक सेब का भार कितना है। इन्होंने बोला है तीन, तीन जिनका भार इतना है, तो 3 बक्सों का भार इतना दिया हुआ है, ठीक है ना? 3, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार इतना है, तो 3 बक्सों का सामूहिक टोटल दिया हुआ था। 3 बक्सों का टोटल दिया हुआ था, सामूहिक भार का मतलब होता है टोटल। और इसमें हमको पता है कि 1 दर्जन या 12 दर्जन थे, तो 12 दर्जन का इतना, तो एक का हमें पता है, एक से भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सेब होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितने सेब होंगे? 155। चलिए उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। अब देखिए 36 के अगर हम फैक्टर निकालें तो आप क्या बताएंगे? 36 के फैक्टर कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, है ना, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा, और क्या होगा? 36। ये सबको काट सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर पूछा गया समुच्चय बताइए, तो यहाँ पर कौन कौन से इंक्लूड है?
2 3 4 6 9 ये सभी मिल रहा है ना इसमें। हाँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 195 का सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्याएं मिल रही ना। अब यहाँ पर तो 36 लिखा नहीं था, इसमें भी कुछ नंबर छूटे हुए थे, तो इसका सही आंसर हम क्या बताएंगे, 195 का सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। अब देखिए अंतर दिया है, चलो इसको बेसिक से लगा लो थोड़ा सा। दो संख्याएं x माइनस वाई मान लेते हैं, उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इनका गुणनफल दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 336। अब देखिए आपने एक फार्मूला ये तो पढ़ा ही होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ना, ये फार्मूला हमने पढ़ा होगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है और प्लस 4xy होता है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इससे x प्लस वाई निकाल लेते हैं। x माइनस वाई तो हमको पता ही है, 5 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस 4 4 इंटू 336 कर देंगे, यानी 336 इंटू 4 कर देंगे। जब ये आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1344। कितना आ जाएगा, 1344। जब इनको दोस्तों जोड़ देंगे तो आपका आएगा 1369। वर्गमूल ले लेंगे तो कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1369 का वर्गमूल निकालेंगे तो 37 का आएगा। कितना आएगा, 37 का। अब ये एक इक्वेशन हमको ये पता चल गई, एक ये भी हमको पता चल गई, इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो y से y कट ही जाएगा, यानी 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 42। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो हम कह देंगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। x की वैल्यू हमको 21 पता चल गई। अब ये बताओ x अगर 21 है, समझिएगा अगर x 21 है और दोनों का योग कितना हो रहा था, या ऐसे समझ लो इन दोनों का अंतर 5 है ना, तो इसका मतलब y कितना रहा होगा, 16 रहा होगा, तभी तो अंतर 5 आएगा। तो पूछा क्या गया था, इन दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो इनको जोड़ लो, 6 1 7 2 1 3, यानी कितना हमारा आना चाहिए योगफल, 37 आना चाहिए। देखो ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है 37, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी, ठीक है ना। इस तरीके से तेजी से लगाएंगे आपका लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, संभावित संख्या क्या होगी, इसको संभावित मान बताइए। अब देखिए इसको भाई ऑप्शन से भी आप लगा सकते थे, चलिए फिर भी हम बेसिक से बता देते हैं कैसे लगाते हैं। कह रहा है एक संख्या का वर्ग, ठीक है ना, तो संख्या हमने माना x है, संख्या हमने क्या माना, x है। इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर। संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से, अब इसी संख्या जो संख्या है ना, इसी के दुगना करोगे, दुगने से 3 अधिक है, ऐसे बोला है। अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, -2x है, अब -3 इजिकल टू 0। अब देखिए -3, यानी यहाँ पर -3 आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x, गुणनखंड करते हैं ना इसके, अब प्लस एक्स, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, -3, और जोड़ने पे आएगा -2, ठीक है। अब -3 इजिकल टू 0, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। अब इसमें x जब कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब फिर +1 कॉमन लेंगे, +1, तो ये हमारा आएगा x-3, ठीक है ना, और बराबर 0 तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं x की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ पे x+1 से -1, यानी -1 और 3 आना चाहिए। तो हम सीधे बोल देंगे -1 या 3, ऑप्शन नंबर चौथा, सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ अनुक्रमानुपाती बताइए, कुछ नहीं करना, आप इनको जोड़ लीजिए, जितना है उसको उल्टा कर दीजिए। अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 15 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा, ठीक है ना, जोड़ लीजिए। 10 3 का 30 का भाग देते हैं 3, और 3 गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9, फिर इसका भाग देंगे 15 दूनी 30, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, यानी 2 8 16, 16 9 कितना होता है, 16 9 तो 25 होता है, 25/30 काट लो, 5 25, 5 6 6, 5/6 है, अनुक्रमानुपाती पूछा गया है, इसका उल्टा कर दो, यानी 6/5। 6/5 देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बस आपको ये फोकस करना था, जो अनुक्रमानुपाती लिखा है इसी का उल्टा हमें बताना था, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1000.03 में से 64.37 घटाने और इससे प्राप्त जो परिणाम को होता है 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ग्रुप डी का पूछा हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ना, 1000.03 लिखा हुआ है, आगे कह रहा है इसको घटाइए, इसको इसमें घटा दीजिए, जितना आए घटा लेंगे तो कितना आएगा, इसको घटा लीजिएगा तो आपका आएगा 935.66, घटाना तो आता ही होगा। घटाने के बाद बोला क्या है, जो नंबर आया है ना, इसी में से इनका योगफल को ऐड करना है, तो इनको ऐड कर लीजिएगा। देखो 935.66 तो आया ही है, इसी में 3.4 और 7.56 को ऐड कर लेंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
946.62 ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ ऐड ऐड करना था और कुछ नहीं था, ऐड करा रहा था। चलिए ये भी सिंपल था, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए लैंग्वेज में पढ़िए और बाकी के सवाल कठिन नहीं है। सीमा को अपने पिता से 500 रुपये मिले, ठीक है। सीमा को अपने पिता से कितने रुपए मिले, 500 रुपये मिले। उसने उसने लिखा हुआ है आगे, उसने आगे क्या लिखा हुआ है, 15 रुपये की टॉफी खरीदी। दोस्तों यहाँ पर 15 कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 15 ठीक है ना, 15 होगा। तो उसने 15 रुपये की टॉफी खरीदी, यानी 15 उसने खर्च कर डाले। यहाँ पर 15 लिखा है, ठीक है ना, 15 रुपये की टॉफी खरीदी, खर्च कर डाला। फिर उसकी माँ ने भी उसको क्या किया, 30 रुपये दे दिया। फिर दिया, उसके भाई उससे 42 रुपये ले गया भैया। कहने का मतलब 50 रुपया थे, अब 15 रुपये की उसने टॉफी खरीद डाली, और 30 रुपया माँ ने दिया, भाई ने भी ले लिया 42। बस इन्हीं का बस है, जोड़ घटाना है और कुछ नहीं है। सिंपल प्रश्न है तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 50 30 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, है ना। 80 आएगा कि नहीं आएगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 57। 80 में से 57 घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा 23। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 23, यानी ऑप्शन नंबर पहला। सिंपल था। चलिए आगे देखिए, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों नंबर सिस्टम का, और जितना भी यूथ पब्लिकेशन की बुक में दिया था वो हमने पूरा आज करा दिया। चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है। उसकी बहन का जो वजन है उसके वजन का 1.4 गुना है। दोनों का कुल वजन पूछा गया। अब देखिए, गीता का वजन तो हमें दिया ही है, ये गीता का वजन है, ये किसका है, गीता का। मान लो गीता का कितना दिया हुआ है, गीता का दिया हुआ है 11.235, ठीक है ना। ये गीता का दिया हुआ है। गीता के बहन का लिखा है, इसका 4 गुना है। इसका मतलब जो गीता की जो बहन है, गीता की कौन है, बहन है, इसका कितना होगा, 11.235 का 4 गुना कर दीजिए। जब आप इसको 4 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 15.729 किलोग्राम। ये आपकी गीता की बहन का वजन आ गया, और गीता का वजन पता है। पूछा क्या गया, पूछा गया दोनों का कुल बताइए। अब इन्हीं को जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो जोड़ लीजिए, 11 दशमलव कितना है, 11.235, और आपका कितना है, 15.729। इसको जोड़ लीजिए, आपको जोड़ने पे आ जाएगा। जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 26.96 आ जाएगा, 964 किलोग्राम। देखिए ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था। तो ये दोस्तों 1 नंबर तक क्वेश्चन थे। इसके सारे क्वेश्चन हमने 1 नंबर से शुरू किया था, और आज हमने नंबर सिस्टम जो यूथ पब्लिकेशन की बुक में था ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।